वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग जो इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें जो भी क्वेश्चन था, इट्स प्रॉब्लम आई वाज डिस्कसिंग बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन, इजंट इट। तो आज कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं और वो हम लोग का बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन ही है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन यदि प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, then how you going to convert into partial fraction and how to integrate, isn't it? यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा है कि it's totally depends on conversion of partial fraction। जैसे ही हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन शुड बी वेरी सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट ऑल ऑफ यू, इवैल्यूएट। आप लोग मेरे साथ साथ बनाते जाइए। इंटीग्रल ऑफ x to the power 4 x square minus 4 dx divided by x square minus 4 dx divided by x square plus 1 x square plus 1 x square plus 2 और x square plus 3। x square minus 4 डिनोमिनेटर में भी है x square plus 1 x square plus 2 x square plus 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कन्वर्जन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर लीजिए। क्या कीजिए, व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आप लोग आई एज्यूम ही कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं, इजंट इट। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, क्योंकि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो उसका इंटीग्रेशन है, हम कर सकता हूं, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एज्यूम कर लिया और फाइनल आंसर में इन प्लेस ऑफ वाई वी शुड पुट एक्स स्क्वायर। तो नाउ कंसीडर, अब इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो the given expression will y minus 4 upon y plus 1 y plus 2 और y plus 3 हो जाएगा, यही ना। इसको तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर भी सकता हूं। कैसे? इसको आप लोग लिख सकते हैं, लीनियर फैक्टर है a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y प्लस 2 प्लस c अपॉन y प्लस 3। देख लीजिए, डिनोमिनेटर इज लीनियर फैक्टर, तो कैसे हम लोग कन्वर्ट किया, a अपॉन y प्लस 1 b अपॉन y प्लस 2 एंड c अपॉन y प्लस 3। अब एक्चुअली वी नीड द वैल्यू ऑफ a b c, तो a b c निकालने के लिए हम लोग यहां पे सिंप्लीफाई एक बार और लिख लेता हूं, y माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर वी हैव y plus 1 y plus 2 and y plus 3। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करते जाइएगा और इसका जो फैक्टर एलसीएम होगा, इट्स y plus 1 y plus 2 and y plus 3। जब y plus 1 से when you are dividing, then you get a into y plus 2 into y plus 3 plus b into y plus 1 and y plus 3 plus c into y plus 1 and y plus 2। ऐसे लिख लिया और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो देख लीजिए, ऐसा है। ऐसे लिख लेता हूं, a into y plus 2 y plus 3, only calculation we are doing, y plus 1 y plus 3 plus c into y plus 1 y plus 2, this value is y minus 4। मेरा मेन एम है टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, है ना। टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, y एंड कांस्टेंट टर्म, और हम एक और मेथड बताया था जो इजी किया, y का वैल्यू ले लीजिए,
है ना। आप y का वैल्यू ले लीजिए एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, गॉट इट और नॉट। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज कर रहा हूं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम y का एजम्पशन कैसे करेंगे ये सोचना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां पे सपोज हम पुट कर रहा हूं, पुट y इक्वल टू -1। जैसे ही हम y इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये दोनों जीरो हमारा हो जाएगा, यहां से हमारा a की वैल्यू निकल जाएगी। यहां पे पुट करके आप लोग देख लीजिए क्या वैल्यू आता है। What we did it, put y equal to 1, you get the value तो हमारा जो वैल्यू आ गया दैट इज -5/2। यहां से भी आपको इजीली निकल गया, देखिए a का वैल्यू। ऐसे ही फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, equating the coefficient should be very lengthy in this type of expression। तो आप क्या करेंगे, सीधे y का वैल्यू ले लेंगे, then your calculation should be very simple, है ना। अब हम नेक्स्ट में क्या लेता हूं, y इक्वल टू -2 पुट करता हूं। जैसे y इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, और y इक्वल टू -3 पुट करेंगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ c। बताइए b और c का वैल्यू क्या होता है। पुट कर लीजिए, -2 ये दोनों 0, -2 -6 प्लस इट्स 6 और y इक्वल टू -3, तो y3 ये 0 ये 0, तो हमारा c का जो वैल्यू आ जाएगा -7/2, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ y के जगह पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या y को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, x², y को भी ऑलरेडी एज्यूम्ड x²। तब जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहां पे देख लीजिए, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। y हम लोग एज्यूम किए थे x², तो द इंटीग्रल इज x² -4 था ना, dx अपॉन x² प्लस 1, x² प्लस 2, x² प्लस 3, और ये जो हमारा था a इंटू, तो a की वैल्यू -5/2 बाहर ले लीजिए, और dx अपॉन x² प्लस 1 हो गया, प्लस b अपॉन, देखिए इसीलिए हम उसको एज्यूम किया और सीधे फार्मूला पे आ गया x² प्लस 1, और c की वैल्यू -7/2 dx अपॉन दिस इज 2 x² प्लस 3। इसको देख लीजिए आप लोग, अब ये हमारा टोटल फॉर्म में है dx अपॉन x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, वही फार्मूला पुट कर लीजिए। ये तो सीधे हो गया -5/2 इट्स tan इनवर्स x प्लस 6/√2 ना, tan इनवर्स x बाय √2, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, है ना, और -7/2 इंटू 1/√3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। ओके, तो look at here how we converted entire expression।
एक और यू राइट evaluate integral of x square plus 1 and denominator is x square minus 5x plus 6 x square minus 5x plus 6 dx है ना। देखिए डिनोमिनेटर को तो आप फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्या लगेगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आर सेम। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आर सेम, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब भी इम्प्रॉपर होगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? प्रॉपर में। और जब आपका प्रॉपर में कन्वर्ट होगा देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू पार्शियल फॉर्म। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करता हूं, एक डिवीजन यूज कर लेता हूं। डिवीजन आपको पता है, तो यहां पे सबसे पहले हम डिवीजन यूज करके इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में ला रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वी आर राइटिंग आई लेट, यहां पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवीजन कर रहा हूं, तो 1 से ही लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर लिया, माइनस प्लस माइनस, तो 5x माइनस 6 है ना। तो एक्चुअली में हमारा कन्वर्शन क्या हो जाएगा? नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर माइनस 5x प्लस 6। इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 5x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 वी आर एज्यूमिंग। जब हमने डिवीजन यूज किया एंड देन वी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे ही आपका कन्वर्शन हुआ तो पहले तो आपको करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए व्हाट वी डिड इट, डिवीजन। अब ये जो एक्सप्रेशन हुआ ये हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से इट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर। अब इसको हम कंसीडर करेंगे और देन वी आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? अगेन कंसीडर, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसको 5x माइनस 6 और यहां से x माइनस 2 और x माइनस 3 हमारा फैक्टर हुआ। -5 थोड़ा सा -5 ना, -5 यहां पे लिखे है ना। 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, इसको कन्वर्ट कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन में। तो a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3, इसको हम लोग 2 लिखता हूं। एंड नाउ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2।
बी रिक्वायर्ड ए एंड बी वैल्यू ना, तो क्या कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 2। जैसे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे देन यू गेट a वैल्यू, एंड पुट x इक्वल टू 3 देन यू गेट b वैल्यू। ये दोनों कैलकुलेट करके लिख लीजिए। a का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर b का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 पुट करेंगे तो 5, तो -5 हो गया। 3 पुट करेंगे तो 10 हो गया। हमारा a और b का वैल्यू निकल गया। नाउ जैसे ही a और b का वैल्यू निकल गया तब तो इट्स शुड बी वेरी सिंपल, है ना। तो यहां से हम लोग लिख लेता हूं एक बार, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसको हम लोग फिर से लिखता हूं। देखिए हमको तो आई निकालना है ना, आई इंटीग्रल। तो आई इंटीग्रल इज क्या होगा, आई इंटीग्रल हमारा क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा इसको। तो यहां से लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और इसको भी ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू पार्शियल फॉर्म, पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था ना। तो कन्वर्शन जब पार्शियल फॉर्म में हो गया तो हम क्या लिखेंगे, इसको देख लीजिए। ये तो हमारा x हो गया और प्लस a अपॉन, तो a की वैल्यू -5 अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 2, और b का वैल्यू हमने 10 निकाला था, तो प्लस 10 इंटू dx अपॉन, और आपको पता है dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। वही लिख देता हूं, इट्स x माइनस 5 इंटू ln x माइनस 2 प्लस 10 इंटू ln x माइनस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। जब हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो हम उसको कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन, गॉट इट और नॉट। इसको लिख लीजिए आप लोग। Okay, next you write फिर हम इस पे डिस्कशन करूंगा। इसके लिए अभी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको लिखा देता हूं। उसके बाद हम लोग फिर से इसका डिस्कशन करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट पहले लिख लीजिए, isn't it? So note down first. अभी जो भी हम बताने जा रहा हूं
इसमें क्या है कि वी आर गोइंग टू गिव वन प्रॉपर मेथड, isn't it? Suppose integral is in this form, then you have to use this method. If integral is in this form, then you have to use this method. Got it or not? इसके पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको खुद सोचना था और अकॉर्डिंग टू दैट वी आर अरेंजिंग, isn't it? तो पहले हम लोग इस रूल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, और वो सारा मिक्स होगा, उसको फिर से सोचना है कि कैसे अरेंज करेंगे, है कि नहीं? तो आप लिखिए रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, isn't it? Rules of integration ओके। यहाँ पे ये सब याद रखिएगा कि ऐसा इंटीग्रल हो तो यही फॉर्म लगेगा, isn't it? रूल नंबर यहाँ पे लिख देता हूं, रूल नंबर 1, इंटीग्रल is in the form of कैसा फॉर्म हो? जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, dx अपॉन क्वाड्रेटिक, या dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, और हमारा इस ढंग से हो क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c। क्या है? सपोज इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक या dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक। मेथड इज कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। हाउ टू प्रोसीड? कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे आपको ध्यान होगा, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। यदि हमारा क्वाड्रेटिक है dx अपॉन क्वाड्रेटिक, हमारा मेथड क्या होना चाहिए? कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, और सपोज इफ यू डोंट नो हाउ टू कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी टर्म को आपको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करना हो, ऑलवेज कीप द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज यूनिटी। गॉट इट और नॉट? जैसे हमने ये कर लिया, तो a के कोएफिशिएंट को ऐसे लिखा तो x² हो गया प्लस b बाय ax प्लस c बाय a, है ना? ये मेथड बता रहा हूं, कोई भी एक्सप्रेशन हो 2x² प्लस 3x माइनस 2, 5x² प्लस 6x माइनस 7, like that. How to make the completing the perfect square? Always keep the coefficient of x². ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको कंप्लीटिंग करने के लिए क्या कर रहा हूं, x² तो है ही 2 इंटू x, तो अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया, और b² होता है ना, तो इसको हम लोग ऐड कर रहा हूं, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट भी तो करना होगा, प्लस c बाई a। अब ये देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? दिस एक्सप्रेशन इज a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहां से हम लोग ले लिया माइनस ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ये हमारा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और जैसे ही कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में होगा? या तो dx अपॉन x² प्लस a², या dx अपॉन x² माइनस a²,
या dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट्स डिपेंड्स, और वही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ओके, हम हर एक कैटेगरी में एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बनाना है और वो बना के हमको भेजना है ना। जैसे एक एग्जांपल हम कर दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। है ना, अब एक एग्जांपल लेता हूं, देख लीजिए। ये रूल 1 हुआ, जिससे मान लीजिए हमारे पास ऐसा देता हो, लुक एट हियर, जैसे दिया इवेलुएट, जैसे हम लोग को लिख दिया कि इवेलुएट लिखा, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको हम लोग आई एज्यूम कर लेता हूं, आई लेट। आपको क्या करना होगा, इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लिखना होगा, है ना। dx अपॉन क्वाड्रेटिक हो या dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो या ये ऊपर में रूट हो, एक ही थिंग, हमको सिर्फ 3 डिफरेंट फार्मूला लगेगा। आपको क्या करना होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें से पहला 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 होगी। क्या कर रहा हूं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं। अगेन 2 को हम ऐसे लिखेंगे और x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और यहां पे हम लोग लगा देंगे 1/4, और 1/4 का होल स्क्वायर ऐड किया और 1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और माइनस 1/2 लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/16 और माइनस 1/2, और ये हमारा क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 16 हो गया ना, नाइन अपॉन 16। ये देखिए अब हमारा जो डायरेक्ट फॉर्म आ गया, ये आई को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और 1/2 को यू कैन चेक इट आउट, एंड dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना। और x के जगह पे हमारा क्या है, x प्लस 1/4, वही वैल्यू पुट कर लीजिए। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/2 तो है ही 1/2a 3/4 इंटू ln x प्लस 1/4 माइनस 3/4 x माइनस ए x प्लस 1/4 प्लस 3/4 और प्लस c, बस। अब रूट वाला रहता तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और ऊपर में रहता रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, तब क्या लिखते हैं एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एल एन प्लस क्या होता है माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो डिपेंड करेगा विच फार्मूला और विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी गिवन। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, कौन सा, dx अपॉन क्वाड्रेटिक। मतलब dx अपॉन क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये हमारा रूल नंबर 1 हुआ। जब इंटीग्रल हो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक या dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक, मेथड इज सेम। इसको लिख लीजिए, दिस इज रूल 1। अब हम लोग आता हूं रूल 2 पे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इंटीग्रल विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा ही हो, है ना, इंटीग्रल विच इज इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे आपका हो px प्लस क्यू इंटू dx, है ना, px प्लस क्यू इंटू dx। और सपोज यहां पे आपके पास हो px प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इंटीग्रल विच इज इन द फॉर्म ऑफ px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक या px प्लस क्यू रूट क्वाड्रेटिक या px प्लस क्यू इंटू रूट क्वाड्रेटिक। This is the rule number 2. Suppose integral is in this form. इंटीग्रल हमारा ये फॉर्म में है, तब क्या करेंगे, मेथड यू राइट, मेथड हम लोग क्या लिखेंगे, px प्लस क्यू, क्या लिखेंगे, px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल B, where capital A and capital B are constant, isn't it? To get the value, to get the value of A and B, A और B का यदि वैल्यू निकालना हो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट of x and constant term both side। मतलब ये तो एक टाइप हो गया। यदि इंटीग्रल हमारा px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक हो या px प्लस क्यू अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो या px प्लस क्यू अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, गॉट इट और नॉट, इसका तो एक प्रॉपर मेथड हो गया कि आप इसको ऐसे अरेंज करेंगे, a into differentiation of ax square plus bx plus c और plus b where a and b are constant, है कि नहीं। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, इसमें ऐसा होगा तो इसको हम इसी ढंग से प्रोसीड करेंगे। तो पहले इसको मेथड को लिख लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं और हम लोग बनाते हैं कैसे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ही दे देगा, इसी टाइप का एकदम कि ऐसा फॉर्मेट हो, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, सारे लोग बना लेंगे, इसमें आपको मेथड पता है। एक क्वेश्चन करा देता हूं, इस पे हम लोग क्वेश्चन भेजेंगे, आपको बनाइएगा। और पहले भी बता दिया एनसीईआरटी में ऐसा खूब क्वेश्चन देता है, तो
पहले भी हम बताया था, आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए अभी, और ये जितना फॉर्मेट हम लिखा रहा हूं एकदम इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन होगा उसको बना लीजिएगा, और कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा देन यू शुड आस्क, इफ यू आर नॉट एबल टू अरेंज इट देन यू शुड आस्क। ओके, जैसे हम लिख रहा हूं क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। ये सब एकदम टाइप पे है ना। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 5x plus 4 into root over quadratic root over x square plus 2x x square plus 2x plus 5, कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अरेंज करना है इसी फॉर्मेट में। देखिए हमारे पास है, और हमको मेथड भी पता है कैसे लिखेंगे, दैट ओनली वी आर गोइंग टू राइट, वही लिख रहा हूं। एक लाइन आई तो लिख ही दीजिए, आई लेट सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते थे, 5x plus 4 this is equal to a into differentiation of x square plus 2x plus 5 up plus b, है ना। और इसको हम लोग एक लाइन ऐसे लिखेंगे, 5x plus 4 डिफरेंशिएशन कर ही दीजिए, 2x plus 2 प्लस b, इसको हम लोग 1 लिखता हूं, और एक्चुअली हमको a और b का वैल्यू चाहिए, तो 5x plus 4 इसको हम लोग 2ax लिखा और प्लस 2a प्लस b लिखा, टू एक्स प्लस 2 किया, 5 का डिफरेंशिएशन 0, कैलकुलेशन कर रहा हूं, प्लस b और 2ax प्लस 2a प्लस b, हमारे पास दोनों इक्वल है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, दोनों साइड हम इक्वेट कर लेता हूं, हमारे पास क्या बचेगा, 2a इक्वल टू 5, इसका मतलब a का वैल्यू तो आ गया 5/2, है ना, एंड 2a प्लस b इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू हमारा हो गया -1, है ना। लिख लीजिए यहां तक सबसे पहले आप, अब देखिए इसी इंटीग्रल को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां से आ जाएगी, आई हम लेके आता हूं, क्योंकि 5x प्लस 4 को लिखना है ना, 5x प्लस 4 को लिखना है, सो नाउ दिस आई इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, फ्रॉम 1 लिख रहा हूं, a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, क्योंकि 5x प्लस 4 को हमने क्या लिखा, a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b, है ना। और a की वैल्यू हमारी आ गई 5/2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा इक्वेशन आपको बोर्ड में पूछेगा, वो ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ पूछना होगा तो बोर्ड में, आईआईटी तो खैर पूछेगा नहीं। यदि ऐसा पूछता हो देन तो इट्स गुड ना, इमीडिएट यू कैन अरेंज, यहां दिमाग लगाना नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अब a की तो वैल्यू यहां पे हमारा हो गया 5/2 को आप आउट लिखिए, और दिस इज 2x प्लस 2, और ये हमारा मल्टीप्लाइड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, एक इंटीग्रल, और b का वैल्यू माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 स्प्लिटेड इनटू 2 इंटीग्रल। इसका देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसा हम लोग एज्यूम ही कर रहा हूं कि इसका डिफरेंशियल ये हो जाए, px प्लस q को हम लोग क्या लिख रहा हूं, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब हम ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है। दैट मींस हमारा एजम्पशन होना चाहिए, वही हमने रूल में लिखा रहा, वही हमने मेथड में लिखा रहा, रूल 2 का मेथड जो है आ गया, ये इंटीग्रेबल होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है, तो आप वही लिखिए। और ये तो सेपरेटली क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, यदि यही डिनोमिनेटर में रहता तो dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक रहता, या यही बिना क्वाड्रेटिक रूट का रहता तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक सिर्फ हो जाता, isn't it? तो in this one we are putting x square plus 2x plus 5 equal to t square, और 2x plus 2 dx equal to 2t dt, यही आ गया ना। इसी के लिए तो हमें अरेंज कर रहा था इसको, और यहां पे हमारा जो वैल्यू आया 5/2, एंड दिस इंटीग्रल इज, इसको हम लोग लिख लेंगे 2t dt, और ये t हो गया और इंटू 2t dt, माइनस ये हमारा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, यही ना, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये हमारा जो 2 तो कैंसिल हो गया, तो 5/2 दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू टी क्यूब बाई 3 माइनस रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का इंटीग्रल dx। अब हमारा ये कौन सा इंटीग्रल है, इंटीग्रल विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये जो फाइनल आंसर आप लोग लिखेंगे i इक्वल टू 5/3, और t का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर 3/2 माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x/2 होता है, x के जगह पे x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर x/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना, प्लस सी। हम लोग फार्मूला यूज कर लिया किसका, देखिए ये हमारा फार्मूला था, यहाँ पे फार्मूला आप लोग को पता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx
इसका होता है x बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वही फार्मूला यूज किया। ये लंबा चौड़ा सिर्फ इसमें कैलकुलेशन पार्ट था, क्योंकि इंटीग्रल यदि इस फॉर्म में हो तो हम इसको इसी ढंग से बनाएंगे, है ना। इसको लिख लीजिए, ये रेंज करना है, ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया, isn't it? इसको इसी ढंग से हम लोग प्रोसेस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। नेक्स्ट यू राइट, next you write rule number 3, okay, integral which is in the form of integral which is in the form of integral which is in the form of ऐसा ax square plus bx plus c divided by a1x square plus b1x plus c1, या सपोज same integral ax square plus bx plus c, and this is given in the root of a1x square plus b1x plus c1 dx, or if we have the same thing ax square plus bx plus c and then root over a1x square plus b1x plus c1 dx. Quadratic by quadratic, quadratic by root quadratic, and quadratic into root quadratic. Then method is, you have to remember it's a big one. Method होगा ax square plus bx plus c को आप लिखिए कैपिटल A into a1x square plus b1x plus c1 plus b into differentiation of a1x square plus b1x plus c1 plus capital C. ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम लिखेंगे तो डिनोमिनेटर पार्ट इनटू ए, तो ये तो हमारा dx बच जाएगा और उसके बाद उसका डिफरेंशियल वाला फॉर्म होगा, और c तो c अपॉन क्वाड्रेटिक या c अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, है ना, वेयर कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर कांस्टेंट, where capital A, B and C
are constant to get the value equating coefficient of x square x and constant term both side। ये ध्यान देना होगा। To get the value equating coefficient of x square x and constant term to get the result। एक हम क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए तो evaluate 2x square plus 5x plus 4 integral of 2x square plus 5x plus 4 dx upon x square plus x plus 1 x square plus x plus 1। इसको इवेलुएट कीजिए। अब देखिए आपको अरेंज करना होगा पहले उस फॉर्म में, और जैसे ही अरेंज करेंगे तो ये इंटीग्रल आपका कैसा आ जाएगा, जैसे हमने पहले बनाया था। फर्स्ट वी डन इट ना, सिमिलर टाइप ऑफ इंटीग्रल यू गेट इट, बट लेंथी कैलकुलेशन यू हैव। ये क्वेश्चन को आपको बना के हमको भेजना है ना, थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में कभी भी पूछ सकता है लॉन्ग टाइप में। आपको मेथड पता है कैसे हम करेंगे, पूरा आप मेथड प्रॉपर्ली यू हैव टू राइट। उसके बाद ऑल कांस्टेंट टर्म आप निकालेंगे इक्वेट करके, है कि नहीं, और इसको आप बना के हमको भेजेंगे। एकदम मेथड आपको पता है कैसे बनेगा इस ढंग का क्वेश्चन। इसको लिख लीजिए आप, और इसको अभी ही बना के भेजना है हमको आज ही के दिन, है ना। ओके अभी हमारे पास बहुत सारा मेथड है। आफ्टरवर्ड्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी कुछ क्वेश्चंस बनाइए, बहुत सारा मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं। अब एक जनरल यदि उस ढंग का होता हो तो आपको बनाना है। आप लिखिए क्वेश्चन पहले। ये सब तो मेथड का है, आपको पता होगा, आप बना लेंगे। फिर से हम इंटीग्रल ले रहा हूं जहां पे आपको सोचना है, अरेंज करना है। अभी हम रूल 3 तक बताया हूं। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस मोर रूल्स और मेथड, प्रॉपर मेथड, हाउ टू सॉल्व इट। इसके लिए पहले एक क्वेश्चन हम लोग फिर से बनाता हूं जिसमें कि हमारा दिमाग लगेगा। कोई मेथड ये सब काम नहीं करेगा। कैसे अरेंज करें, कैसे सब्स्टिट्यूट करें, इट्स टोटली डिपेंड्स। राइट, इवैल्यूएट integral of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 6 plus 1 dx। x to the power 4 plus 1 upon x to the power 6 plus 1 dx। कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? हमने जो 3 मेथड बताया उससे कोई लेना देना नहीं है। उस टाइप का तो मेथड में ही रहेगा, आप बना लेंगे आराम से। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना है कैसे हम इसको करें, कैसे अरेंज करें कि उसका हमारा डिफरेंशियल फॉर्म प्रेजेंट हो। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू द assumption। मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग को अरेंज करना है कि नहीं। पहला काम तो आप लोग को पता है कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग आई एज्यूम कर लेता हूं।
आई लेट, इक्वेशन नंबर 1 है ना। सी हियर हमारे पास एक ऐसा तो हो सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मेट, इट्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फार्मूला, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी हैव ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस ढंग से सेटिंग हम करने जा रहा हूं जिससे कि ऐसा अरेंजमेंट हो कि हमारा डिफरेंशियल प्रेजेंट हो, है ना। हम ऐसे सेट करता हूं कि उसका डिफरेंशियल हमको प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो इस आई को सपोज ये आई को हम लोग ऐसे लिख रहा हूं x टू दी पावर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx, और यहां पे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख दिया। Suppose I am using this formula, then what is going to happen? It's x square plus 1 का whole square minus 2x square we have, और डिनोमिनेटर में x square plus 1 into x to the power 4 हो जाएगा ना, प्लस 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब इसको क्या कीजिए कि आप स्प्लिट कर सकते हैं टू इंटीग्रल में, आप इसको टू इंटीग्रल में स्प्लिट कर सकते हैं ना। सो दैट ओनली वी आर डूइंग, ऐसे इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। नहीं 2 तो नहीं है ना, इस फार्मूला में तो 2 होता ही नहीं है, तो 2 नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो गया। तो फर्स्ट का तो द वन टर्म शुड बी कैंसल्ड आउट, आपका एक टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया ना। तो यहां पे जो हमारा इंटीग्रल बचा, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एंड डिनोमिनेटर वी हैव x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर आई, और इसको हम लोग ऐसे लिख देता हूं 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इट्स नथिंग बट x6 प्लस 1 dx, ये 2 हमारा हो गया। हमने एक इसको मान लेता हूं I1 एंड इसको मान लेता हूं I2, I1 लेट और I2 लेट। हमारे पास दो इंटीग्रल हो गया, इट्स फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। Separately we have to integrate, or suppose if we not integrating, then integrate like this, without writing I1 and I2, directly also you can integrate, got it or not? तो वही लिख रहा हूं I1 माइनस I2, सेपरेटली नहीं लिख रहा हूं, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। आप I1 I2 करके भी लिख सकते हैं, है ना। यदि कोई बड़ा इंटीग्रल आ गया तो I1 I2 भी लिखेंगे, और नहीं तो हम लोग सेपरेटली दोनों को करेंगे एंड कीप द साइन माइनस इन बिटवीन। कोई ज्यादा लंबा एक्सप्रेशन है नहीं। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल आई थिंक यू नो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो फॉर फर्स्ट इंटीग्रल व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग क्या कर रहा हूं, अपने मन से वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा बच गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx,
और डिनोमिनेटर पार्ट जो हमारा बचेगा, क्या बचा, 1/x² माइनस 1 है ना। और राइट हैंड साइड 2 को तो हम बाहर ले लेता हूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, dx। और फर्स्ट इंटीग्रल इज डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 1/x। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन ऐसे करता हूं, पुट x माइनस 1/x इक्वल टू t, और व्हेन वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसलिए बोले आप i1 i2 लिखते तो पहले इसको कट लेते और फिर उसके बाद i2 को करते, या दोनों को साथ लेके हम लिख रहा हूं, ये डिपेंड करेगा आप पे, आप कैसे लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 1/x² आ गया इक्वल टू dt, और इसमें से वी आर पुटिंग x³ इक्वल टू z और 3x² dx इक्वल टू dz, और देखिए हमारे पास x² dx टर्म है 1/3 dz। नाउ दिस इंटीग्रल बिकम, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, एक लाइन लिख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 + 1/x² dx हो गया, और a² + b² को a माइनस b में लिखेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, तो +1 हो गया यहां पे, एक्सपेंड कीजिए इसको, x² + 1/x² -2, और राइट हैंड साइड तो वी हैव सीधे x² dx और x³ का होल स्क्वायर +1, देख लीजिए, और ये हमारा सीधा हो गया dt अपॉन t² + 1 -2/3 dz z² + 1, है ना। दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स t -2/3 tan इनवर्स z प्लस c, और दोनों का वैल्यू पुट कर लीजिए, tan इनवर्स x माइनस 1/x -2/3 tan इनवर्स x³ प्लस c। कैसे हम लोग इसको अरेंज किया आप लोग देख लीजिए, ओके। एक और लिखिए, एक होमवर्क दे देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा, इट्स ए होमवर्क, evaluate integral of dx upon sin to the power 6x plus cos to the power 6x, okay, dx upon sin to the power 6x
cos to the power 6x, इसको बना के भेजिएगा। हिंट हम दे देता हूं, इससे आपको सहूलियत होगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos to the power 6x। ओके, इसको आप लोग बना लीजिएगा। dx अपॉन साइन टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, या dx अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। दोनों में क्या करेंगे, वही साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, उसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, cos टू द पावर 6x से डिवाइड कर रहे हैं, isn't it? Both are the same, so note down and this you have to do it at home। इसको बना के हम लोग को भेजना है। एक और क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट integration of tan 2x into tan 3x into tan 5x dx। इसको इवैल्यूएट कीजिए। सॉल्व इट, इसको बना के अभी भेजना है, और एक पिछला में भी क्वेश्चन दिया था वो भी, उसको भी बनाना है आफ्टर द क्लास एंड यू मस्ट सेंड इट। ये तो तीनों प्रोडक्ट में है, और आप लोग को लग भी रहा होगा कि आप इसको अरेंज सेपरेट कैसे करें, क्योंकि जब तक सेपरेट नहीं होगा देन यू कांट इंटीग्रेट इट। tan 2x tan 3x एंड tan 5x भी है, इसको कैसे अरेंज करेंगे आप लोग सोचिए। अरेंजमेंट करना जरूरी है। पता नहीं आप लोग सोच पाए या नहीं। हमको लगता है इसको आप ऐसे सोचिए, क्या आप लोग से ये हुआ या नहीं। सपोज वी राइट टू एक्स प्लस 3x इक्वल टू 5x, टेकिंग, इसको तो आई लेट लिख ही लेना है, टेकिंग tan both side, taking tan both side, so what is going to happen, suppose we are taking tan 2x plus 3x equal to tan 5x, or from here using the formula tan 2x plus tan 3x upon 1 minus tan 2x into tan 3x, this is equal to tan 5x, and if you multiply you get tan 2x plus tan 3x equal to tan 5x minus tan 2x tan 3x और tan 5x, है ना।
product is splitted into a sum. Look at here, इसका मतलब tan 2x into tan 3x into tan 5x, ये जो वैल्यू हमारा आ गया, इट्स tan 5x minus tan 2x minus tan 3x. इसको हम लोग 1 एज्यूम कर लेता हूं और दिस इज 2, है ना. अब क्या करता हूं, फ्रॉम 1 and 2 आप सीधे लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारा जो आई हो जाएगा, इट्स इंटीग्रल ऑफ tan 5x minus tan 2x minus tan 3x dx. इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है, log sec x, तो हम लोग सीधे इसको लिखेंगे ln sec 5x upon 5 minus ln sec 2x upon 2 minus ln sec 3x upon 3 plus c. ओके, ऐसे इसको स्प्लिट करना, दैट इज नॉट इजी वर्क. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया और उसके बाद स्प्लिटेड. कभी कभी ऐसा भी सोचना होता है ना. तो हमने 2-3 कॉन्सेप्ट अभी बताया जो कि रूल के तरफ से था, रूल 1, रूल 2, रूल 3. उस टाइप का रूल ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली यू शुड गेट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और एनसीईआरटी का जरूर बनाइएगा, उसी रूल पे बेस्ड होगा, है कि नहीं. और एक चीज ध्यान देना है, जो क्वेश्चन आज हमने बोला इसको बनाइए, वो अभी ही तुरंत क्लास 7:30 का समाप्त होने के बाद इमीडिएट यू हैव टू सॉल्व इट और सेंड इट टू मी, इजंट इट. और हम कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, उसको भी बनाइए. अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी, टाइप्स भी बचा हुआ है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है that keep on discussing अभी, and then we are going to finish it, you know, and then we will move it to application of integral, that is called definite integral और area, है कि नहीं. तो अभी इसमें प्रैक्टिस करते रहिए. We are going to meet in the next class. Thank you.